हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में ईमान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। ये सभी एक जगह पर आए हुए थे और एक आदमी को पकड़ रहे होते हैं जो कि नकली पुलिस वाला बना हुआ था। और अगले सीन में एक लड़की से मिल रहे होते हैं, इसका नाम सुनी होता है और इसको जमीन के डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगली बार अजनबियों पर भरोसा मत करना। सुनी भी इन सबके लिए थैंक यू कहती है और खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। बाद में सब पुलिस स्टेशन में आते हैं और यहाँ पर नंसिल होती है जो अपनी दोस्त को लेकर आई थी। नंसिल की दोस्त और बता रही होती है कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ और वहाँ पर एक लड़की गायब हो गई है, उसका नाम सुनजंग है। यहाँ पर ये कहते हैं कि शायद वो भाग गई होगी, लेकिन यहाँ पर ये कहती है कि ऐसा नहीं है, उसका सारा सामान यहीं पर पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी अब रिपोर्ट की थी, लेकिन वह केस बंद कर दिया गया। नंसिल बाद में बताती है कि यह केस टीम 2 के पास गया था। बाद में सुमन के पास आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। सुमन ने कह दिया था कि वो अपने घर से भाग गई होगी और मैंने केस को बंद कर दिया। ये ने अपनी स्किल डांटता है और बाद में इसे केस की फाइल ले लेता है। फिर नंसिल की दोस्त से बात करते हैं। नंसिल की दोस्त यहाँ पर साथ में ये बताती है कि फैक्ट्री में हर महीने एक मीटिंग होती है। 5 लड़कियाँ पहले भी गायब हो गई थी। अगले सीन में से फैक्ट्री में आते हैं और फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर रहे थे और लापता लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये अपनी कह रहा था कि वो तो भाग गई हैं, वे लापता नहीं हुई हैं, उन्हें काम से नफरत हो गई होगी। हालांकि अपनी एक एम्प्लॉय होती है जो कि यंगान की इशारा कर रही होती है और बाद में यंगान इसके पास आ गया था। पहले से ये पूछ रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर घाव कैसे हैं, क्या तुम्हें पीटा गया है और अब लड़कियाँ भी लापता हो गई हैं, क्या तुम सुनजन के बारे में जानती हो। एम्प्लॉय सारी बातें बताती है कि आके बॉस ने मुझे पीटा है और सुनजंग मेरी दोस्त है, मुझे नहीं पता कि वो गायब कैसी हुई है, लेकिन यहाँ पर बॉस हर महीने एक मीटिंग करता है और एक लड़की की ओर इशारा कर देता है और बाद में वो लड़की गायब हो जाती है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है। बाद में मैनेजर को पकड़ते हैं और फिर यहाँ पर बॉस के पास आते हैं। बॉस का नाम यहाँ कवान होता है। इसके ऊपर अरेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कवान ने कह दिया था कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वह अप्रीन को मारने का ट्राई भी करता है, लेकिन यंगन इसको पकड़ता है और बाद में इसको ऐसे ले जाता है। बाद में इसको स्टेशन पर ले आते हैं। एक पुलिस वाला एवरेज को देख लेता है और बाद में दोषियों के पास आता है और बता रहा होता है कि यंगा ने कौन को अरेस्ट कर लिया है। दोषियों के एवरेज सीन को याद करता है कि पम्मे कौन के पास आया हुआ था, साथ में कौन के दोस्त होते हैं। कौन ने दोषियों को हेल्प करने के लिए कह दिया था क्योंकि इन्होंने गंदा काम कर दिया था, इन्होंने एक लड़की को मार दिया था। हालांकि दोषियों को यह नहीं पूछता है कि यह किस बारे में है और कह देता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाद में पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत है। दोषियों ने यहाँ पर कह दिया था कि दालसिक मेरे रास्ते में आ रहा है और वह मुझे परेशान कर रहा है। बाद में इन्होंने दोषियों की हेल्प की थी और दालसी को पकड़वा दिया था। दोषियों के बाद यंगान के पास आता है, पहले इसको मारता है और कह रहा होता है कि इतने बड़े कंपनी के बेटे को तुमने अरेस्ट क्यों किया, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। दोषियों के बाद में कौन को छुड़वाता है और यहाँ से ले जाता है। अगले इसमें नंसिल अप्रीन को यह बताती है कि पहाड़ी के नीचे एक डेड बॉडी मिली है जो कि एक लड़की की है और उस फैक्ट्री में काम करती है जहाँ पर सुनजंग किया करती थी। अगले सीन में सभी घटनास्थल पर आते हैं और बॉडी को यहाँ पर देखते हैं और ये सुनजंग की बॉडी होती है। फोरेंसिक वाला पर आ गया था, इसकी जांच कर रहा था और बाद में ये बता रहा होता कि लड़की को पहाड़ी से फेंकने से पहले इसकी डेथ हो गई थी, इसके साथ मारपीट की गई थी। लड़की को यहाँ पर मेकअप भी लगा हुआ था, इसको अफीम का भी इंजेक्शन दिया हुआ था और सुनजंग ने जो भी हमला दिया था और अपराधियों पर अपने नाखूनों से वार किया था क्योंकि नाखूनों पर काटने के निशान होते हैं। सुनजंग भी आदमी से पूछ रहा होता है कि आपको इस बॉडी वायरिंग कैसे पता चला। यहाँ पर आदमी कहता है कि 15 दिन से और पक्षी मंडरा रही हैं, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया था। फोरेंसिक वाला साथ में अपनी यह देखता है कि सुनजंग के मुंह में अनानास का टुकड़ा होता है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और कौन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उसने किया है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये साथ में न्यूज़ लेटर में देखते हैं और इन्हें कौन के दोस्त के बारे में पता चलता है। साथ में ये पता चलता है कि कौन के पिता एक ऊंची पोजीशन पर हैं। अगले इसमें कौन के पास आते हैं, साथ में इसके दोस्त होते हैं। यंगान अपने से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था वो उस टाइमिंग के बारे में बात करता है जिस टाइम सुनजंग की डेथ हुई थी। यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि वे पब में थे। बाद में पूछते हैं कि तुम लोगों ने क्या खाया था। ये बताते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया, हमने सिर्फ शराब पी थी। ये खाने अपनी लड़की की गर्दन पर देखता है, इसका नाम यूनहाक होता है और इसे पूछ रहा था कि तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसे आए। यूना के ऊपर कह रहा होता है कि मेरे पास एक बिल्ली थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। बाद में ये सब चले जाते हैं। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है, साथ में सैंगसुन होता है। दोनों और पब में आते हैं और पब के ओनर से मिल रहे होते हैं और कौन उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे थे कि उस रात कहाँ पर थे।
लेकिन ये अपनी नहीं बताती। बाद में इंगान बाहर आता है, साथ में सैंगसुन होता है। वो देव सुनी होती है जो कि इनसे मिलती है और खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। ओनर अब ये सब देखती है। बाद में सुनी के पास आती है और कहती है कि क्या तुम इनको जानती हो? सुनी कहती है कि हम जानती हूँ, ये पुलिस वाले सबसे अलग हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की थी। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में देखते हैं, यहाँ पर सुंजन की माँ आई हुई थी, साथ में इसके भाई बहन होते हैं और अपनी बेटी बारे पूछती है कि वो कहाँ पर है। लेकिन ये बाद में बताते हैं सुंजन की डेथ हो गई है। यह मिला पर रोने लगती है, लेकिन ये अपनी इंगान कह रहा होता है कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम अपराधी को पकड़ लेंगे। अगले इसमें कौन को देखते हैं, साथ में इसके दोस्त होते हैं। ये सब और लड़कों के साथ टेनिस खेल रहे होते हैं, लेकिन यूना के पर पड़ गया था और बाद में सामने वाले से लड़ाई करने लगता है। लेकिन अब इसके दोस्त आते हैं और ऐसा करने के लिए मना करते। बाद में सभी एक रूम में आते हैं। यूना के पर यह कह रहा होता है कि मुझे इस लड़की को मार देना चाहिए, लेकिन अपनी ऐसा करने के लिए मना करता है और साथ में कह रहा होता कि इससे तुम्हारे पिता की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन बाद में यूना कह रहा होता है कि इमेज तो तुमने हमारी खराब कर दी है। कौन भी कहता है कि ऐसा ही है, तुम्हारी वजह से पुलिस वाले हमसे पूछताछ कर रहे हैं। हीसुंग इसके लिए माफी मांग रहा होता है और बाद में उनको पीने के लिए शराब देता है। ये भी साथ में पीने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन हीसुंग ने कह दिया था कि मैं घर पर जा रहा हूँ। अगले से में हाइजू के बुक स्टोर को देखते यहाँ पर पब की ओनर आती और यंगान की टीम से मिल रही होती है और यहाँ पर ये बताती कि उस दिन मैं आपको नहीं बता पाई थी कि सच्चाई क्या है। कवन और उसके दोस्त बहुत ही बेकार हैं, वे महिलाओं के साथ जानवरों जैसा बिहेव करते हैं और हीसुंग तो उन सब में बुरा है, वह लड़कियों को पीटता रहता है। हम ये अपडेशन देखते भी हैं। ओनर के पास यहाँ पर एक सबूत भी होता है और कह रही होती है कि जो भी गंदे काम करते हैं उनकी फोटो ले लेते हैं। लेकिन एक दिन जब भी पब में आए हुए थे तब मैंने एक फोटो को ले लिया था जो कि सुंजन की होती है। बाद में इसी फोटो को देखते हैं और यहाँ पर सुंजन को मेकअप लगा हुआ था। अगले से मीशू के दोस्तों को देखते हैं, सभी गाड़ी में जा रहे होते, लेकिन एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी थी और ये सब घायल हो गए। ये हन की टीम भी इनके पास आ रही होती है, लेकिन यहाँ कर ये देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। बाद में इनको पता चलता है कि ये तो कौन के दोस्त हैं, लेकिन ये केवल 3 हैं, इनमें हीसुंग नहीं है। साथ में इसके एक दोस्त की डेथ हो गई थी, लेकिन इसका एक दोस्त जीवित होता है और इसका नाम जंगील होता है। साथ में इनकी गाड़ी की छानबीन भी करते हैं और इनको अफीम की डब्बी मिलती है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और हीसुंग के दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा किसने किया होगा। ये हन यहाँ पर कह रहा होता है कि ये काम हीसुंग ने किया होगा, वह गाड़ी में भी नहीं था, उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। वैसे जंगील अभी अस्पताल में है और हमें चलना होगा क्योंकि हीसुंग उसको मारने के लिए आ सकता है। बाद में सभी ऐसे भाग जाते हैं। अगले से हीसुंग को देखते हैं जो अपने पिता के साथ होता है। इसका पिता यहाँ पर इसे कह रहा होता कि तुम्हारे 2 दोस्तों की डेथ हो गई है, तीनों गाड़ी में थे, क्या तुम सच में लक्की थे कि उनके साथ नहीं थे? हीसुंग यहाँ पर हाँ बढ़ता है। अगले से हीसुंग को दिखाया जाता है जो अस्पताल में आता है, साथ में इसकी माँ होती है और आगे अपनी यंगान की टीम होती है। यंगान की टीम बाद में हीसुंग से बात कर रही थी। हीसुंग यहाँ पर इसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यंगान यहाँ पर कह रहा होता कि हम जंगल में जाने की वेट कर रहे हैं। वैसे जब तुम्हारे दोस्तों की डेथ हुई थी तब तुम कहाँ पर थे? हीसुंग टाइम बता देता है और बाद में कह रहा होता है ठीक है तुम उस पर शक कर रहे हो। यंगान यहाँ पर कहता है कि तुम इन सब में सबसे बुरे थे, तुमने महिलाओं के साथ कूड़े जैसा बिहेव किया और तुमने सुंजन को मार दिया। हीसुंग कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? सैंगसुन बाद में फिल्म की डब्बी दिखाता है। हीसुंग इसको देखकर चौंक गया था और इनको जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी यंगान इसी कान में कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि जंगल जाग जाएगा और सभी को बता देगा कि तुम हत्यारे हो। बाद में यंगान की टीम बाहर आती है। यंगान की टीम यंगान से कहती है कि हम तो बाहर आ गए हैं, अगर जंगल में कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन ये अपनी यंगान कह रहा होता है कि अंदर मेरा एक आदमी है जो कि उस पर नजर रखेगा। हम आपकी देखते भी हैं कि यह आदमी एक डॉक्टर होता है। अगले से मीशू भी दालचीक से मिल रहा होता है और इसको डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा उनको कंट्रोल कर लो। और बाद में जब जा रहा था तब सिगरेट की डब्बी में थूकता है और इसको फेंकने के लिए कह रहा हो, लेकिन दालचीक हीसुंग को पकड़ता है और कह रहा हो कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का जीवन अब मेरे हाथों में है, इसलिए तुम वही करो जो कि मैं कहूँगा। हीसुंग भी बाद में इसकी बात मानता है। अगले में दोषी मीडिया के सामने होता है और पहले एक झूठा एविडेंस बनाता है कि जिसने हीसुंग के दोस्तों को मारा था हमने उसको पकड़ लिया है। एक आदमी नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। हालांकि मैं अपने आदमी को देखते भी है, इसको पैसे दिए जा रहे थे और ये सब करने के लिए कहा जा रहा था। मीडिया वाले बाद में फिल्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोषी कहता है कि वो फिल्म नहीं थी, वह तो नमक था। यंगान की टीम भी इस न्यूज को सुन रही होती है। यंगान यहाँ पर कह रहा होता कि दोषी भी इनके साथ मिला हुआ है और ये सब अस्पताल जाने की बात करते हैं। वही अस्पताल में जंगल की माँ आई हुई थी और जंगल के पास बैठी हुई थी। बाद में अब हीसुंग भी आता है। यंगान की टीम इसको देख लेती है। इसमें अब जंगल के पास आता है, पहले इसकी माँ से कुछ बातें करता है, बाद में इसको बाहर ले जाता है। यंगान की टीम देखती है कि जंगल की माँ बाहर आ गई है। बाद में इस पर अंदर भागते हैं। सैंगसुन और साथ में ओजियोंग बॉडीगार्ड का ध्यान भटका रहे थे और ये अपन न्यूज रिपोर्टर बनकर आए थे। अस्पताल की छत पर यंगान होता है, साथ में क्यूमान होता है
ये गांधी अपनी रस्सी का सहारा लेता है और जंगल के रूम के विंडो के पास आ रहा होता है। जंगल को भी अमरोस आ गया था और ये यीशु से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। अभी यहाँ पर यीशु इसको मार रहा होता है और ये अपनी अंगान ये सब देख लेता है, लेकिन ये अंदर नहीं जा पाता क्योंकि रस्सी यहाँ पर टूट गई थी और ये नीचे गिर रहा था। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।